শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। विशाखान्विताश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायना विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरिर्नामैव केवलं फलो नष्टैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रातः श्री श्री बाबा महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। यद्यपि हमारा पात्रता योग्यता नहीं है, फिर बाबा महाराज जी की आज्ञा से दामोदर मास कार्तिक मास में पानी को पवित्र करने के लिए भगवान की कुछ लीला कीर्तन करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे ध्रुव महाराज जी का वंश परंपरा में ये प्राचीन वर्षी हुए और प्रचेताओं उनके 10 पुत्र हुए प्रचेता, उनका चरित्र हमने श्रवण किया। आगे सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णना किया। अनेक प्रकार नरक है, लेकिन 28 प्रकार मुख्य तामिश्र, अंध तामिश्र और रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि नरक के बारे में बताया। परीक्षित महाराज जी पूछा, यह कहाँ है? ना, दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन नीचे नरक है। वहाँ सूर्य भगवान के पुत्र यमराज वहाँ रहते हैं, संजमणिपुरी उनका वहाँ नरक है। जो लोग पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। तो दूसरे का धन स्त्री आदि हरण करते हैं, विश्वासघात करते हैं और जो अनेक प्रकार पाप जो करते हैं, जीवों को मार के खा जाते हैं, जीवों का मांस भक्षण करते हैं, उनको नरक में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं पर तो गीध आदि उनको नोच के खा जाते हैं, कहीं पर कढ़ाई में तेल, उबला हुआ तेल में उनको डाला जाता है, कहीं बिच्छू सांप आदि उनको दंशन करते हैं। और इस प्रकार बड़ा कष्ट भोग करना पड़ता है नरक में। और नरक का इस प्रकार कष्ट श्रवण करके परीक्षित महाराज जी का मन में बड़ा दया आया कि हे भगवान,
इससे मुक्ति का क्या उपाय? सुखदेव गोस्वामी बोले, कोई अगर प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित अगर करता है तो उसका मुक्ति होता है। अगर प्रायश्चित नहीं करता है तो नरक में जाना पड़ता है। प्रायश्चित क्या है? बोले तो बहुत प्रकार प्रायश्चित है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन की संयमता, इंद्रियों की संयमता और त्याग, सत्य सदाचार, शौचाचार, यम नियम आदि अनुष्ठान करने से पाप नष्ट हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार बांस की बन्हे आग लगने से जब आंधी तूफान होता है, बांस से बांस रगड़ने से आग निकलता है, पूरा वन जल के राख हो जाता है। लेकिन ये जो प्रायश्चित है, ये इसमें तो पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप बीज, पाप वासना नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार बांस के वन में आग लग गया, जल के राख हो गया, लेकिन उसका जड़ तो अभी है। फिर से जब बारिश होता है तो फिर से जैसा जंगल था वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार ये जो प्रायश्चित है, पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन विषय रूपी बारिश जब आता है फिर से पाप प्रवृत्ति जाग जाता है, जड़ से खत्म नहीं होता है। ये प्रायश्चित के द्वारा। और क्या? के चीज केवल या भक्त्या नारायण परायण अघर नंदी कर्षेण निहार्य भास्कर। अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, अनेक नाम है। अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, ऊर्जा भक्ति, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं। जो ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। भगवान के लिए कहते हैं, भगवान का बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करना शुद्ध भक्ति है। इस केवला भक्ति के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य भगवान का उदय होते ही अंधकार कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार पाप बीज, पाप वासना सब नष्ट हो जाता है। शुद्ध भक्ति का आश्रय करने से नष्ट हो जाता है। हे परीक्षित महाराज, मैं एक पुरातन आख्यायिका सुनाता हूँ कि कान्याकुब्ज देश में कनौज में एक ब्राह्मण रहते थे, अजामिल नाम का। वे सत्य सदाचार और आदि सब गुरु से युक्त थे। गुरु द्विज ब्राह्मण, पिता माता सबका सेवा करते थे, वेद अध्ययन आदि करते थे, सारी गुण से युक्त थे। लेकिन एक बार वे समिधा लाने के लिए वन में गए थे। उसी समय एक शूद्र मद्यपान करके एक वेश्या के साथ नाच गान कर रहा था। वो जो संगीत का आवाज सुनाई दिया दूर से, वो पास में गए
देखने क्या हो रहा है। जो भक्तों को ऐसा जगह में जाना नहीं चाहिए, जो ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य चर्चा, नाच गाना आदि में नहीं जाना चाहिए। वो गए, उनका पूर्व संस्कार जो गए, जो दृश्य देखा, उनके मन में काम पिशाच उनके अंदर प्रवेश कर गया। वो दुष्ट लोगों ने उनको अपने मंडली में मिला लिया और बेशौच सदाचार तप आदि से च्युत होकर के माता पिता आदि सबको छोड़ दिया, पतिव्रता पत्नी को छोड़ दिया और वो वेश्या को ही उसके पास ही रहने लगे और चोरी डकैती आदि हजारों हजार पाप किया। बहुत प्रकार के पाप करके जीवन निर्वाह किया। उनका 10 पुत्र हुआ। जो 9 पुत्र हुआ, जो अंतिम पुत्र था वो मातृगर्भ में था। उस समय कुछ मुनि ऋषि उसी ग्राम में आए और उन्होंने, गांव के लोगों ने बता दिया रहने के लिए कहाँ जगह है, ना अजामिल के घर में जाओ, वहाँ अच्छा है, वहीं रुके। और उनको बड़ा दया आया इसका अवस्था देख करके, तो अजामिल को बोले अभी तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। तो वो मान लिया ऋषि मुनियों का बात, क्यों वे जानते थे वो भजन नहीं कर पाएगा, भगवान का नाम नहीं कर पाएगा। तो नारायण नाम रखने के लिए उपदेश दिया और साधु महात्मा चले गए और वो नारायण नाम रखा अंतिम पुत्र का। हर समय नारायण को ही बड़ा प्रेम करता था, नारायण नारायण कह के पुकारता था और इस प्रकार उसका मृत्यु का समय निकट आ गया और बहुत पाप कर्म किया था। उसको लेने के लिए जमदूत, 3 जमदूत आए, भयंकर काय मन वाक्य से पाप करते हैं। 3 जमदूत आए। वो जमदूतों को देखकर वो डर गया और जिसमें ज्यादा आसक्ति होता है मरने के समय उनका स्मरण होता है, उनका नाम मुख में आता है, जहाँ जहाँ आसक्ति होता है। तो नारायण में उन जो छोटा पुत्र नारायण में उनका ज्यादा आसक्ति था, इसीलिए नारायण नारायण कह के पुकारा। जब भगवान का नाम लिया तब भगवान के 4 पार्षद वहां पर आए। कहते भगवान के पार्षद लोग हर जगह रहते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रहते हैं। प्रकट हो गए और यमदूत और विष्णु दूतों में तर्क वितर्क हुआ। भगवान के पार्षदों बोले अरे जमदूतों, तुम इसे कहाँ ले जाते हो, ना ये पाप किया है, इसको हम नरक में ले जाएंगे, ये शुद्ध होगा। तुम लोग कहाँ से आ गए? हम यमराज की आज्ञा पालन करने के लिए आए हैं, तुम लोग 4 भुजा वाले कहाँ से आ गए? तुम भाग जाओ। विष्णु तो बोले तुमको कुछ ज्ञान नहीं धर्म के बारे में? बोले हमको ज्ञान है, हमारे स्वामी यमराज ने बताया। वेद प्रणिहितो धर्म यह धर्म तद विपर्जय वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुतः। वेद में जिसको जो कर्म के लिए अनुमति मिला वो है धर्म, जो मना किया गया वो है अधर्म। वेद साक्षात नारायण का और
श्वास से वेद का उत्पत्ति। तो इस प्रकार हमने सुना है। ये तो बड़ा अच्छा था पहले अजामिल, बाद में महापापी बन गया, इसलिए हम लेने के लिए आए हैं। बोले यार एक बड़ा दुख की बात है, देखो देखो धर्म के अंदर अधर्म प्रवेश कर गया। बड़े बहुत निर्दोष लोगों को वहां दंड दिया जाता है। तुम लोग जानते नहीं, जब ये नारायण का नाम उच्चारा, करोड़ों करोड़ों पाप का ये प्रायश्चित कर लिया। करोड़ों करोड़ जन्म का जो पाप का ये प्रायश्चित कर लिया। जमदूत तो बोले अरे ये थोड़ी भगवान का नाम लिया, यह तो अपना पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षदों बोले अनादिकाल से भगवान का नाम नारायण है, अभी 2-4 साल हुआ इसका पुत्र का नाम नारायण रखा गया, तो इसका नाम सत्यवान है। भगवान का नाम इसलिए रखा जाता है कि उच्चारण करने से मंगल होता है। जाओ जाओ तुम लोग जाओ, अपने स्वामी को पूछो जाके। इस प्रकार कह के भगा दिया। इधर विष्णुदूत भी अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो अभी नरक में ही जाने वाला था, आपके कारण ये बड़े सुंदर सुंदर किशोर अवस्था के श्याम शरीर चतुर्भुज धारी पार्षद कहाँ से आ गए और मुझे बचा लिया। उनको अभी तो ज्ञान हो गया, पूर्ण वैराग्य हो गया। वे अभी आसक्ति त्याग करके हरिद्वार चले गए, वहां पर भगवान का भजन किया और भजन करके भगवान को प्राप्त हुए। विष्णुदूतों ने बोले कि कैसा भी हो, भगवान का जो नाम लेते हैं उनका कल्याण होता है। संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेरनमें वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदो। संकेत के माध्यम से ये परिहास के करके अवहेलना के साथ कैसा भी हो भगवान का नाम लेने से उनका परम कल्याण होता है। पतित स्खलित भग्न छंदस्तप्त हरित्यवसेनाह उमा नारहति जात नाम। गिरते गिरते चोट लगने के कारण यह साप बिच्छू आदि काट दिया। कैसे भी हो भगवान का नाम लेने से मंगल होता है। अजामिल इधर भगवान का भजन करके भगवान का धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहते हैं कि नाम का महिमा इतना है, जब वैकुंठ से विमान नीचे आता है किसी भक्तों को लेने के लिए, तो देवता लोग आरती का थाल सजा के रखते हैं, जब आएंगे तो हम आरती करेंगे। लेकिन देवताओं का जब अजामिल विमान में बैठ के गए, देवताओं का इतना तेज से गया विमान, नामाश्रय का विमान बहुत तेज से जाता है, तो देवताओं का आरती का थाल सजा ही सजा रह गया और आरती कर नहीं पाए। जो भी हो, इस प्रकार भगवान का नाम का महिमा है। ये नाम का महिमा नहीं है, नामाभास का महिमा है। अजामिल जो भगवान का नाम लिया, नाम तो लिया नहीं, पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम पुकारा है। एक है नाम, एक है नामाभास, एक नाम अपराध। नाम अपराध कहते हैं, नाम अपराध का फल से बहुत ऐश्वर्य मिल जाता है और नामाभास से मुक्ति हो जाता है और शुद्ध नाम से प्रेम होता है। जैसे हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर
एक बार जो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो पिता और ताऊ हिरण्य गोवर्धन के सभा में गए, वहां पर नाम के महिमा के बारे में चर्चा हुआ और गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण था। बोले ऐ नाम का महिमा बताओ। बोले नाम का महिमा बाद में नामाभास से ही मुक्ति हो जाता है। गोपाल चक्रवर्ती बड़ा दुष्ट था। बोला अरे करोड़ों जन्म साधन करके मुक्ति होता नहीं, तुम कहते तो नामाभास से ही मुक्ति हो जाता है। अगर मुक्ति नहीं होगा तेरा नाक काट देगा। ठीक है, मैं नाक काट लूंगा। हरिदास ठाकुर बोले शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जिस प्रकार सूर्य उदय अभी हुए नहीं, सूर्य दिखाई दिए नहीं, अरुणोदय हुआ तो अंधकार नष्ट हो जाता है। अरुणोदय से ही अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार नामाभास से ही मुक्ति हो जाता है। नामाभास से मुक्ति हो जाता है। शुद्ध नाम से प्रेम होता है। केवले नामार फले सर्व पाप क्षय। चैतन्य चैतमत में वर्णन है। केवले नामेर फले जीवेर मोक्ष হয়। हरिदास बोले नामेर এই দুই फल नय। नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। नाम का फल से प्रेम होता है। नामाभास से मुक्ति हो जाता है। जैसे नृसिंह पुराण का श्लोक है, दृष्टि दृष्टा हतो म्लेच्छ हारामेति पुनः पुनः उक्त्वा विमुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गृह्णन्। एक जवान पठान शौच क्रिया के लिए बैठा था। उस समय एक दांत वाला बड़ा उसको मारने के लिए आया। वो गुस्से के कारण हराम हराम कहा। गाली करते हराम ज्यादा कहते हैं। हराम हराम कहा और वो मार दिया। तो वो बहरा ने मार दिया, लेकिन वो भगवान को धाम को प्राप्त हो गया। वो पठान क्यों प्रेमी भगवान के प्रेम में हा राम कहते हैं। वो क्रोध के कारण हराम का गाली दिया, तो कैसे भी भगवान का नाम तो लिया, उसका मुक्ति हो गया। तो इस प्रकार नामाभास का ये महिमा है। म्रियमान हरिर नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अयामिलोप्यागो धाम किम पुनः श्रद्धया गृह्णन्। मरने के समय विवश होके पुत्र के ब्याज में अजामिल ने नारायण नाम लिया, वो भगवत धाम प्राप्त हो गया। अगर कोई श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेंगे तो क्या नहीं होगा। इधर यमराज के दूत लोग यमराज के पास गए और अब जो पास था वो फेंक दिया। बोले महाराज अभी से हम और ये काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? ना आपका आज्ञा मान के हम गए थे एक पापी को लाने के लिए, लेकिन हमने देखा 4 सुंदर पुरुष चतुर्भुजधारी कहाँ से आ गए और हमको भगा दिया। बताओ आपसे ऊपर भी कोई है क्या शासन करता? वो जब नारायण नाम लिया वो पापी, तब हमको मार के भगा दिया। वो यमराज ने उनका मुंह बंद कर दिया। अरे भाई धीरे से बोलो, जोर से बोलोगे सब नरकवासी खाली हो जाएगा, भगवान धाम चले जाएंगे। जर्नाम श्रुति मात्रेण भुवन भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदं किंबा ना दास नाम वशिष्यते। नाम कीर्तन की तो अलग बात, श्रवण से ही निर्मल हो जाते हैं। नाम श्रवण से ही निर्मल हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाता है। कीर्तन तो दूर की बात। इसलिए उच्च कीर्तन का 100 गुना फल है। नाम जप करने से मन मन में जो जप करते हैं
उसे 100 गुना ज्यादा है कीर्तन करने का। जपतो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मनं च पुनाति उच्चै जपन शत्रुन पुनाति च। जो जप करने से वो अपना ही कल्याण करते हैं, जो उच्च कीर्तन करते हैं, जो श्रवण करने वालों का भी कल्याण होता है, कीर्तन करने वालों का भी कल्याण होता है। इसीलिए यहाँ प्रिया कुंज में परम पूज्य बाबा महाराज जी के सानिध्य में एकादशी को तो रात भर कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है। कीर्तन का 100 गुना महिमा है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनिले को हरि नाम से ही सब तरे। जपिले से हरि नाम अपने उधारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, शतगुण फल है सर्वशास्त्रे बोले। पशु पक्षी बंदर कुत्ता बंदर आदि वो तो नाम नहीं कर पाएंगे, क्यों भगवान ने मनुष्य को ये शक्ति दिया नाम करने का। लेकिन वो पशु पक्षी श्रवण करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं काशी में कोई शरीर त्याग करता है, भोले बाबा उनके कान में राम नाम सुना करके उनको मुक्ति दे देते हैं। जो भी हो इस प्रकार यमराज बोले, अरे दूतों तुम लोग जानते नहीं भागवत धर्म के बारे में, हम 12 लोग जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्भया किम वयम। ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, भोले बाबा महादेव जानते हैं, चारों कुमार जानते हैं, कपिल देव भगवान जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, प्रहलाद महाराज जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और मैं जानता हूँ। भगवान का जो नाम करते हैं, भगवान का नाम रूप चिंतन करते हैं, मन में कीर्तन करते हैं, वे भगवान को प्राप्त होते हैं। वैष्णव का स्वामी मैं नहीं, मैं विमुख का स्वामी हूँ, वैष्णव का स्वामी मैं नहीं हूँ। प्रभुरम अन्य नूनम न वैष्णवानम। यमराज कहते हैं मैं विमुख का स्वामी हूँ। अगर कोई वैष्णव है, तिलक धारण करते हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तो अगर गुरु चरणाश्रित है, उनके द्वारा अगर कोई पाप हो भी जाता है, अपराध हो जाता है, उसका विचार भगवान करते हैं, उसका विचार भगवान करते हैं। यमराज कहते हैं मैं स्वामी नहीं वैष्णव का। कहते हैं दूतों जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेत न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय न नमति जत्शिर एकाद एकदापि। कहते हैं जो जिनका जीवा कभी भगवान का नाम नहीं करते हैं, जो मन में भगवान का कभी चिंतन नहीं करते हैं, और जिनका सिर एक बार भी भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, उनको लेके आना, उनको मेरे पास लेके आना, मैं दंड दूंगा उनको। दोबारा अगर ऐसा गलती कभी नहीं करना, भगवान का नाम लेने वालों को अगर लाओगे, अब की बार पिटाई पड़ेगा तुमको। तो कहते हैं यमराज के जो दूत होते हैं, बोले यमराज बोले तुम्हारा बड़ा भाग्य है, भगवान के पार्षदों का तुमको दर्शन मिला। कहते हैं कि यमराज का दूत बनना कोई पुण्य का फल नहीं, पाप का फल है। कोई अगर 100 बार नरक का चक्कर काटता है, जैसे पाप करके नरक में गया, फिर शुद्ध होके आया,
फिर पाप किया, फिर नरक में गया। 100 बार अगर कोई नरक का चक्कर काटता है, यमराज पहचान जाते हैं उसको, या ये हमारा ये पक्का भगत है, और बार बार घूम फिर के आ ही जाता है। और यमराज उसको पहचान जाते हैं, बोले भाई तुम और यहाँ माँ मत घूमो, हमारे पास ही रह जाओ। क्यों? नए आदमी रखेंगे, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि यमराज में इस नरक में ऐसा दंड है, ये है वो है। उनको सारे नरक का अनुभव हो गया, 100 बार नरक का चक्कर काटा, सारे नरक का अनुभव उनको हो गया। ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उनको यमराज दूत बना देते हैं, पास में ही रखते हैं। इस प्रकार भगवान का नाम का नामाभास का एक ऐसा बड़ा अद्भुत महिमा, नाम का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। कहाँ कहीं लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। भगवान खुद भी अपना नाम का महिमा नहीं बता सकते, हम जैसे बौद्ध जीव क्या बताएं। हमारे परम पूज्य राजदास महाराज जी के कथा, बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक बार जो 4 चोर डकैत रहते थे जंगल में, साधु का वेश बना के रहते थे, और कोई अगर वहां से जाता है तो उनका कूट शब्द रखा था, नारायण नारायण और दामोदर, वासुदेव, हरिहर, 4 नाम कूट नाम रखा शब्द। नारायण का मतलब कोई आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो देखते हैं, एक चोर बोलेगा नारायण, नारायण बोले कोई आ रहा है, इसका मतलब। तो और एक चोर बोलेगा, अगर उसके पास पैसा है, पहले कमर में बांध के रखते थे ये पैसा सब कौड़ी, तो दामोदर कहता है। दामोदर का मतलब इसका उधर में दाम है, इसका उधर में दाम है, मतलब इसका पैसा रखा है कमर में बांध के। तो और तीसरा चोर कहता है कि वासुदेव, मतलब बांस से पिटाई करो, बांस मारो, बांस दो, बोले वासुदेव, बांस मारो इसको। और चौथा चोर कहता है हरिहर, इसका सब हरण कर लो और भगा दो। ये 4 नाम उन्होंने कूट नाम उन्होंने शब्द रखा था, किसी को पता ना चले ये चोर डकैत थे, साधु वेश में रहते थे। नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर ऐसा करते रहते थे। तो एक बार पेड़ के नीचे वो 4 लोग थे, और एक जोर से बारिश हो रहा था और बिजली मारा, वहां पर वज्र प्रहार हुआ और वहां 4 का मृत्यु हो गया। जमदूत लोग लेने के लिए आए, भगवान पार्षदों ने बोले भाई कहाँ ले जाते हो, ना ये लोग पापी है, अरे भाई ये नाम कीर्तन करते हैं, दामोदर, वासुदेव, नारायण, मत लाओ, मत लेके जाओ भगवान के धाम में, वो लोग चले गए। इस प्रकार बहुत महिमा है। और एक कथा कहते हैं कि एक भक्त था, एक सेठ जी थे, एक संत के पास आए, बोले महाराज हमारा क्या मंगल कैसे होगा, नाम करो भाई, भगवान का नाम करो, मंगल होगा। बोले भाई हमारे पास महाराज जी टाइम नहीं है, मरने को टाइम नहीं। बोले मरने को टाइम नहीं तो मरोगे नहीं क्या, मरना तो पड़ेगा, नाम करना तो पड़ेगा, इसलिए ना कब टाइम होता है एकांत में बताओ, ना शौच के समय जो बैठते हैं तब टाइम होता है। ठीक है भाई नाम लो। तो शौच के समय बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, सीताराम सीताराम कहते थे। हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु का नाम अशुचि अवस्था में ले रहा है, तो कहते हैं एक लात लगाया हनुमान जी ने। तो यहाँ पर दिव्य साकेत धाम में रामचंद्र भगवान का सेवा कर रहे हैं हनुमान जी, जब तैल मर्दन कर रहे हैं, सुगंधित तैल, पीठ पर जब तैल लगाने के लिए गए तो माँ भगवान बोले रुक जाओ भाई, क्या
ना यहाँ पर बड़ा कष्ट हो रहा है। जब वस्त्र उठाओ, देखा बंदर का, बानर का पैर का निशान। भगवान कौन मारा आपको? ना आपको याद, तुमको याद नहीं। वो भक्त मेरा नाम ले रहा था, तुमने उसको लात लगाया। तुम्हारा तो एक घुसा रावण सहन नहीं कर पाया, वो मर जाता, इसलिए मैं अपना पीठ लगा दिया। इस प्रकार कहने का मतलब किसी भी अवस्था में नाम लिया जा सकता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, शौच के लिए जाऊंगा बोले, और जिह्वा पकड़ के जा रहे थे। बच्चा, एक छोटा बच्चा गोपाल बोले, महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं? ना देखो भाई, मेरा तो जिह्वा नाम कीर्तन हमेशा करता है, बंद नहीं होता। शौच के समय तो बंद करना चाहिए कम से कम। बोले वो गोपाल बच्चा बोला, महाप्रभु आपको अगर कहा मृत्यु हो जाए भगवान का नाम नहीं लेके तो क्या होगा? इसलिए हर समय नाम करना चाहिए, शौच के समय भी नाम करना चाहिए। तो महाप्रभु उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, गोपाल गुरु नाम दिया उनको। तो कहने का मतलब नाम के लिए कोई नियम नहीं। खाइते पीते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। हर समय में नाम लेना चाहिए। महावाले महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने ये जो महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र लाया महाप्रभु बोले, यह है सर्व सिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं आर। किवो जने किसयो ने किवा जागर ने, अनिश्चय चिंता कृष्ण बोलो हो बदन। हर समय नाम करो, दूसरे कोई साधन की जरूरत नहीं। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम कैले पाई कृष्ण प्रेम। नाम सबसे श्रेष्ठ है, नाम साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है। और जो महामंत्र हमारे महाप्रभु ने लाया है, बाबा महाराज जी कहते हैं कि महामंत्र में महाप्रभु ने सारे शक्ति दे दिया। नामनामकारी बहुधा निसर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तब कृपा भगवान नमापि, दुर्दैव में दुसमिहा जनिनानुराग। सब शक्ति नाम में है, कोई नियम नहीं है, फिर भी मेरा दुर्भाग्य है, नाम में अनुराग नहीं होता है। सुलभम भगवत नाम जिह्वा च बसवर्तिनी, तथापि नरकम जानती किमाश्चर्य मतः परम। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है और जिह्वा हमारे बस में है, जो चाहे जिह्वा वही बोलेगा, फिर भी नाम नहीं करते, नरक में जाते हैं। भारत भूमि में जन्म हुआ, ऐसा कौन है जो नहीं जानता है भगवान का नाम करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं भाई ये साधु संतों का तो कोई काम नहीं, कहते रहते हैं, छोड़ो भाई क्या करना है। लेकिन विदेश के लोग आज सब प्याज लहसुन मीट मछली छोड़ करके भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और एकादशी व्रत करते हैं, तिलक धारण करते हैं। उनको देख करके भारत के लोग सीख रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, जो भगवान का नाम का अशेष महिमा है, कोई भी मुख में वर्णन नहीं कर सकता। नाम का महिमा अनंत ग्रंथ पुराण नाम की महिमा से भरा पड़ा है। गुरु वैष्णव कृपा करे हमारा मुख में नाम कीर्तन हो हमेशा। इस प्रकार अजामिल का उपाख्यान हमने श्रवण किया और आगे परीक्षित महाराज जी ने पूछा, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने बताया ध्रुव महाराज जी का चरित्र, उनका वंश में प्रचेताओं का तक बताया, उनके आगे बताया नहीं। बोले प्रचेताओं का एक पुत्र हुआ दक्ष नाम का, वो तपस्या किया और अशक्ति नाम का कन्या से विवाह किया। 10,000 पुत्र हुए। नारद जी ने उन सबको कूट प्रश्न पूछा वे और उन सबको साधु बना दिया, बैरागी बना दिया। बोले बच्चों कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने।
तुम क्या, तुम मूर्ख हो, क्या तपस्या करोगे? ऐसा एक नदी जानते हो जो दो तरफ बहता है, दो तरफ बहने वाला नदी जानते हो? हम तो नहीं जानते महाराज। ऐसा एक हंस देखा जो विचित्र भाषा कहता है, हम तो जानते नहीं महाराज। एक व्यभिचारिणी का पति देखा, नहीं हम तो जानते नहीं। सुनो, नदी है माया जो नीचे की ओर ऊपर की ओर दोनों तरफ बहता है। हंस है शास्त्र जो शास्त्र में वर्णन है लेकिन अनेक अर्थ होता है उसका। और बुद्धि है व्यभिचारिणी, उसका पति है जीव। बुद्धि का वश में होके वो बहुत पाप कर्म करता है। इस प्रकार ज्ञान उपदेश दिया, सबको बैरागी बना दिया। दक्ष को बड़ा दुख हुआ, फिर 1000 पुत्र जन्म दिया। उनको भी वैसा ही नारद जी ने साधु का मार्ग दिखा दिया, भक्ति का मार्ग दिखा दिया। अभी तो बड़ा गुस्सा आया, उसको, दक्ष को। नारद जी को देख लिया एक बार, बोले असाधु, पाषाण पाखंडी, साधु का वेश बना के घूम रहा है। मेरा बच्चे 11,000 बच्चों को तुमने बैरागी का मार्ग दिखा दिया। जाओ, मैं साथ देता हूं, तुम एक जगह में कहीं टिक नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। नारद जी बोले बड़ा अच्छा हुआ, चलता साधु बहता पानी। इस प्रकार कोई गुस्सा आया नहीं, उनको फिर 60 कन्या का जन्म दिया। 60 कन्या से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ और इस प्रकार उनका वंश विस्तार हुआ है। आगे चल के वो बोले कि जो कश्यप के पत्नी अनेक थे, दीति अदिति आदि। दीति का 2 पुत्र हुए, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु। एक कन्या हुआ रचना नाम का। वो रचना नाम की कन्या का विवाह हुआ त्वष्टा ऋषि के साथ। त्वष्टा ऋषि का पुत्र थे विश्वरूप, वे देवताओं का पुरोहित बने थे। बड़े परीक्षित महाराज जी, बृहस्पति तो देवताओं का पुरोहित है और विश्वरूप क्यों बने? एक बार की बात है कि इंद्र का सभा में नाच गाना हो रहा था। वो उसी में ही तन्मय थे इंद्र। उस समय गुरु बृहस्पति आए, इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। वे अपमानित होके चले गए तो असुर लोगों ने स्वर्ग को आक्रमण कर लिया। और जब इंद्र रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पितामह ऐसा हो गया, क्या बचाओ हमको। बोले तुम लोग जानबूझ के ऐसा करते हो, ठीक है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ, वो कर देंगे आपका काम। तो विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप बोले हम पुरोहित नहीं बनेंगे भाई, पुरोहित बनने से तेज नष्ट हो जाता है। बहुत अनुनय किया, गुरु बने और नारायण कवच का ज्ञान दिया इंद्र को। नारायण कवच का बहुत महिमा है। और फिर यज्ञ किया, असुरों को परास्त किया इंद्र ने। लेकिन उनकी माँ असुरों का बहन थी, छुपके वो असुरों के लिए भी आहुति देते थे विश्वरूप। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, उनका 3 सिरों को काट दिया। 3 सिर थे, काट दिया। उनको ब्रह्म शाप लगा, ब्रह्म हत्या। तो 4 भाग करके ब्रह्म हत्या को दे दिया। स्त्रियों को 1 भाग, वृक्षों को 1 भाग और पृथ्वी को 1 भाग, जल को 1 भाग दे दिया। तो इधर त्वष्टा ऋषि को बड़ा गुस्सा आया, मेरे पुत्र को पहले तो गुरु बनाया, फिर मार दिया। इंद्र को मारने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया और मंत्र में कोई थोड़ा इधर उधर हो गया। इंद्र को मारने के बदल से इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा
अर्थ होता है। तो उस यज्ञ से एक महाभयंकर विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ, असुर, वृत्रासुर नाम है उनका। और वृत्रासुर असुरों को लेकर के साथ में युद्ध के लिए आए इंद्र के साथ। इंद्र तो देखते ही घबरा गए, भाग गए और जाके भगवान के शरण में गए। भगवान बोले, दधीचि ऋषि का अस्थि हड्डियों में महाशक्ति है, उसमें वज्र बनाओ, उसमें मरेगा वो। दधीचि ऋषि के पास गए, बोले महाराज आप एक कुछ मांगने के लिए आए हैं क्या? आप हड्डियों को हमको दो। वे तो खुशी हुए, लेकिन थोड़ा प्रमोद में बोले, अरे भाई हड्डी कोई थोड़ी देता है, प्राण सबको प्यारा होता है, तुमने ऐसे कैसे मांग लिया तुम लोगों ने? बोले महाराज दूसरों की रक्षा के लिए प्राण देना तो अच्छा बात है, भगवान ने हमको भेजा है। प्रसन्न हो गए, अपना शरीर त्याग कर दिया। हड्डियों से विश्वकर्मा एक वज्र बनाया। वज्र हाथ में लेकर के इंद्र आए तो वृत्रासुर ने ऐरावत हाथी के सिर पर एक मुक्का मारा तो बेहोश हो गया, हाथी गिर गया। इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया। तो इंद्र का हाथ में अमृत रहता है, हाथी को ठीक कर दिया और वज्र नीचे गिरा है, वो उठा नहीं पाता है लज्जा के कारण। वृत्रासुर बोले, अरे इंद्र उठा ले, इसके बिना मैं मरूंगा नहीं, जल्दी मुझे मारो। और इस प्रकार बोले। इंद्र ने जैसे जैसे वज्र उठाया, वज्र को देखते ही उनका भगवान का स्मरण आ गया। वृत्रासुर जी का भगवान स्मरण आ गया। 4 श्लोक में बड़ा सुंदर स्तुति किया। ये 4 श्लोक वृत्र गीत के नाम में विख्यात है। अहम हरे तव पदेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतास पते गुणस्ते गृणीत कर्म करो तु काय। हे भगवान, मैं जन्म जन्म आपका दासों का भी दास बनना चाहता हूँ और मैं मन में आपका स्मरण करता रहूं, शरीर से आपका सेवा करता रहूं और मुख में आपका नाम कीर्तन करता रहूं। भगवान बोले तो दासानुदास का महिमा बहुत है। दास से भी दासों का दास बनने का ज्यादा महिमा है। भगवान भी बोले, जे भक्त जना पार्थ नोए भक्ता चते जना मद्भक्ता नांच जे भक्ता ते भक्तो तम मता। मेरे भक्तों का जो भक्त वो उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दासानुदास बनोगे, क्या चाहते हो? वृत्रासुर बोले, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्व विरहय कांक्षे। बोले भगवान, मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता हूँ, ब्रह्मलोक का साम्राज्य नहीं चाहता हूँ, पृथ्वी का राजा बनना नहीं चाहता हूँ, रसातल का साम्राज्य नहीं चाहता हूँ, योग सिद्धि नहीं चाहता हूँ, ज्यादा क्या कहे मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। और क्या चाहते हो? तृतीय श्लोक में बोले, अजात पक्षैव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्स तदा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विश्रुतं विशरणा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। बोले, जिस प्रकार कोई पंछी का बच्चा जिसका भी पंख हुआ नहीं और घोंसले में रह के माँ का इंतजार करता है, माँ कब आएगी दाना खिलाएगी, उस प्रकार मैं आपको हमेशा इंतजार, आपको व्याकुल भाव से आपको स्मरण करता रहूं। बोले आगे बोले कि नहीं, मैं बछड़ा जिस प्रकार गाय का नन्हा सा बच्चा वो गोमाता गई है घास चरने,
लौट के आएगी शाम को और दूध पान के लिए बच्चा इंतजार करता है माँ का। मैं उस प्रकार आपका स्मरण करूं, ये भी उनको ठीक नहीं लगा। आगे बोले, प्रियम प्रिय वो विश्रुतम विसरना। जो कोई पतिव्रता नारी, उनका पति कोई दूर देश में गई है और इस प्रकार हर क्षण पल पल में इंतजार करती रहती है, बाट देखती रहती है, व्याकुल भाव से उत्कंठित रहती है, कब मेरा पति आएंगे, मैं सेवा करूंगी। और पतिव्रता का प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया। इस संसार का जो प्रेम है पतिव्रता को बताया गया श्रेष्ठ। तो इस प्रकार है भगवान, मैं आपका विरह चाहता हूँ, आपका विरह में याद करता रहूं, रोता रहूं, इतना चाहता हूँ भगवान। आगे कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि तन्माययात्मात्मजदारगे स्वसप्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे भगवान, संसार चक्र में घूमने को मैं डरता नहीं, बार बार जन्म मिले इसमें मुझे कोई डर नहीं, लेकिन जन्म जन्म में आपका भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। और जो माया में आसक्त है, स्त्री पुत्र परिवार में जो आसक्त है, ऐसे लोगों के साथ मेरा कोई संबंध ना हो, ऐसा कृपा करे भगवान। इस प्रकार जब सुना इंद्र ने, बोला, ओहो दानव सिद्धोषि इति ते भगवान मति। भगवान में ऐसा प्रेम। इस प्रकार इंद्र बड़ा प्रशंसा किया। वृत्रासुर बोले, और अरे इंद्र जल्दी प्रहार कर, जल्दी वध कर मेरा, देर मत कर। तो इंद्र ने, वृत्रासुर आक्रमण करना चाहते थे, इंद्र ने एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया। हाहाकार मच गया देवताओं में, लेकिन इंद्र को तो नारायण कवच प्राप्त हुआ था और हाथ में वज्र था। 1 साल तक पेट में रहा इंद्र, और वज्र से पेट फाड़ के बाहर निकले। और ब्रह्म हत्या फिर से उनको मारने के लिए उनके पास आया, तो वे मानसरोवर में, कमल वन में, मृणाल के नीचे से अंदर चले गए। 1000 वर्ष तक भूखा प्यासा रहे, क्योंकि अग्निदेव उनका आहार देते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर अग्निदेव नहीं जा पाते। 1000 वर्ष तक वो नहुष राजा इंद्र बने, उनका अपराध हो गया। वो इंद्राणी के प्रति उनका दृष्टि गया। इंद्राणी बोली, मुनि ऋषियों पालकी ढोके तुमको लेके आएंगे मेरे पास, मैं तुमको स्वीकार करूंगी। मुनि ऋषियों को बोले, पालकी मेरे लेके चलो। मुनि ऋषि धीरे धीरे जा रहे थे। बोले, सर्प के जैसा क्यों चलते हो? मुनि ऋषि शाप दे दिया, जा तू सर्प बन जा। नहुष राजा सर्प बन गया। इस प्रकार कथा है। परीक्षित महाराज जी बोले, हे भगवान, ये असुर हो के भगवान का ऐसा भक्ति कैसे हुआ? आप कृपा करके बताइए। बोले, नहीं, वो पिछले जन्म में चित्रकेत नाम का राजा थे, 1 करोड़ रानियां थी उनका, और उनका कोई संतान नहीं था। एक बार अंगिरा ऋषि वहां आए, उनको बड़ा प्रार्थना किया, उनका एक बेटा हुआ, बड़ी रानी का एक बेटा हुआ। तो सब रानियां, दूसरे रानियां ईर्ष्या करके जहर दे के मार दिया, बच्चा को मार दिया। बहुत रोना गाना मच गया, छाती पीट के रोने लगे। चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु भी रोने लगे। उस समय नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ आए। बोले, मैं तो पहले ही बोला था, ये दुख भी देगा सुख भी देगा। बहुत रोने लगे तो नारद जी को दया आया। बोले, भाई क्यों रो रहे हो? तो मेरा बेटा मर गया, आप बेटा दीजिए। नारद जी ने उसका आत्मा को बुलाया।
इस प्रकार हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शिवा पंडित का पुत्र का आत्मा को बुलाया था। उसी प्रकार नारद जी ने बुलाया, वो जीव बोला, आप कौन का किसी जन्म का मेरा पिता है, मेरा करोड़ों जन्म गया है, कर्म फल से मैं संसार चक्र में भ्रमण करता हूँ, आप कौन सा जन्म का पिता मुझे बताओ। बोले तो वो घबरा गए, अरे भाई हमने अभी कितने प्रेम से पाला था, ऐसा क्या बोल रहा है। उनका वैराग्य आ गया। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, शंकरसन भगवान का भक्त बन गए और वे शंकरसन भगवान की कृपा से विद्याधरों का अधिपति बन गए। और शंकरसन भगवान ने उनको एक विमान दिया, विमान में बैठ के घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक बार भोले बाबा वो कैलाश पर्वत में गए। वहां भोले बाबा माता पार्वती को गोद में बिठा करके एक हाथ में आलिंगन करके ज्ञान उपदेश दे रहे हैं ऋषि मुनियों के सभा में। वो उनको थोड़ा अभिमान था, मैं बैरागी हूँ, मैं जितेंद्र हूँ। बोले अरे देखो देखो भाई, देखो देखो, ये सबका गुरु है और सबको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन देखो देखो अपने पत्नी को गोद में बैठा के एक हाथ में आलिंगन किए। अरे भाई कोई संसारी लोग भी एकांत में अपने पत्नी से बातचीत आदि करते हैं, सबके सामने ऐसा करते हैं। भोले बाबा कुछ बोले नहीं, थोड़ा हंस दिए। पार्वती माता को गुस्सा आ गया। बोले अरे दुष्ट, ब्रह्मा आदि देवता जानते नहीं, तुम ही हमको ज्ञान देने के लिए आ गए। और जा मैं शाप देता हूं, जा तू असुर बन जा। चित्रकेतु महाराज विमान से नीचे आए, प्रणाम किया माता पार्वती को। हे माता, शाप से मुक्ति के लिए मैं आपको प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरा बात जो आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए क्षमा चाहता हूँ, जैसे आपकी इच्छा। तो कहते हैं कि महापुरुषों का आचरण को हम तो जान नहीं पाएंगे। चित्रकेतु महाराज बोले देखो, यज्ञाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तर्जना सहजत प्रमाण कुरुद लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे लोग उसका ही अनुकरण करते हैं। इसलिए मैं बोल दिया और मेरा गलती क्षमा करना। तो इस प्रकार के विमान में बैठ के चले गए जो चित्रकेतु महाराज। महादेव पार्वती को बोले देखा देवी, तुमने इनको शाप दिया, वो तुमको उल्टा शाप देते तो तुम मेरा पत्नी बनने के लायक नहीं रह जाती, लेकिन देखा तुम्हारा शाप को सिर झुका करके ग्रहण किया, तुम्हारे सामने ही विमान में बैठ के चले गए। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरके सुवितुल्यर्थ दर्शनम। भगवान का भक्त कभी चिंता नहीं करते हैं, स्वर्ग में या नरक में या मुक्ति में भेद नहीं देखते हैं, समान देखते हैं, समदर्शी महात्मा। इसीलिए तुम देखा उनका भगवान का भक्त का महिमा तुमने देखा। इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा है। एक बार दीति, कश्यप की पत्नी दीति अपने स्वामी कश्यप जी के पास जाके बड़ा सेवा किया। देवी क्या चाहिए बताओ ना। स्वामी, जो इंद्र ने भगवान के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु को, ऐसा एक पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारने वाला हो। उनको बड़ा दुख हुआ। अरे भाई मैंने क्यों उनको वर देने के लिए बोला। ऐसा एक कष्ट व्रत बता दिया जो बड़ा मुश्किल है करना। पुंसवन व्रत नाम का एक बड़ा मुश्किल व्रत बता दिया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नियम का झड़ी लगा दिया। तो बोला एक दिन रात संध्या के समय दीति बिना मुंह धोए भोजन किया, मुंह धोया नहीं, सो गई। तो इंद्र जान कर आ गए
उनके गर्भ में प्रवेश करके वो गर्भ को 7 टुकड़ा कर दिया। एक एक टुकड़ा को फिर 7 टुकड़ा कर दिया, 49 टुकड़ा कर दिया। वो गर्भ के जो बच्चा बोल रहा है, अरे भाई मैं तो आपका भाई हूँ, हमको मत मारो भाई, मत मारो। तो ठीक है, फिर दीदी ने देखा 49 बच्चे खेल रहे इंद्र के साथ। जितने पूछा, अरे बेटा इंद्र बता ये सब कैसे हुआ? ना माँ मैं ही घर में जाके टुकड़ा कर दिया। लेकिन ये सब भगवान के भजन के प्रभाव से सब बच गए। वे सब यद्यपि दीति का पुत्र है, दैत्य बनना चाहिए था, लेकिन वे इंद्र का पार्षद बन गए, मरुदगण बन गए। इस प्रकार पुंसवन व्रत के नियम से बताया। अनेक कथा है, लेकिन समय बहुत कम है और आज यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। बाबा महाराज जी के चरण कमल में सभी यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा Subscribe to our YouTube channel. Thank you.